नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी। आज मैं आपके समक्ष श्री रविंद्र अनंत सिसवे आईपीएस अधिकारी हैं, जो विद्यमान पुलिस आयुक्त मुंबई रेलवे भी हैं। इनके चिंदी चोर कारनामों के बारे में कुछ जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। इनके चिंदी चोर कारनामे इतने ज़्यादा हैं, उसकी फहरिस्त बड़ी है कि एक वीडियो में उसको समाहित करना ये एक इम्पॉसिबल या फिर काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं इसे कई पार्टों में आपके समक्ष उपस्थित करूंगा। इनके चिंदी चोर कारनामों के बारे में आपसे चर्चा करने के पहले इसकी पार्श्वभूमि आपको, मतलब ये जानकारी मुझे कहाँ से मिली, कैसे मिली, इस बारे में आपको बताना चाहूँगा। मुंबई रेलवे के अंतर्गत दो जोन आते हैं, वेस्टर्न जोन और सेंट्रल जोन। वेस्टर्न जोन और सेंट्रल, इन दोनों जोन के ऊपर एक एक पुलिस उपायुक्त दर्जे का अधिकारी होता है। वेस्टर्न जोन के पुलिस उपायुक्त को, यानी डीसीपी वेस्टर्न जोन मुंबई रेलवे को, श्री रविंद्र सिसवे जी ने निर्देश दिए थे कि मुंबई के जो फुटपाथ हैं, महानगर पालिका के, मुंबई महानगर बीएमसी के जो फुटपाथ हैं, उस पर जो पेवर ब्लॉक निकाल के रखे जाते हैं, उसको लोकेट करो। चिन्हांकित करने के पश्चात उसके आजू बाजू में देखिए, कहीं कोई देख तो नहीं रहा, कोई वो तो नहीं कर रहा, वॉच तो नहीं कर रहा। फिर सरकारी वाहन ले जाकर वो सारे के सारे पेवर ब्लॉक वहाँ से उठा कर ले आओ और अपने घाटकोपर के हेडक्वार्टर में जमा कर दो। उसी तरह भारतीय रेलवे का भंगार, क्योंकि जो पुलिस आयुक्तालय जो है रेलवे का, वो भारतीय रेलवे के प्रीमाइसेस के अंदर ही है, तो इसलिए उन्होंने निर्देश दिए कि भारतीय रेलवे के जो भी भंगार है उसे वहाँ से उठा कर लाकर उसे भी हेडक्वार्टर जमा किया जाए। यह पूरी प्रक्रिया एक तरह से इलीगल होने की वजह से संबंधित पुलिस उपायुक्त डीसीपी ने इस कार्य को करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके चलते उन्हें मतलब रविंद्र सिसवे जी ने उस पुलिस आयुक्त को उनका एसीआर खराब करने की धमकी दी, जिसके चलते उसने अपने बचाव के लिए उस समय के तत्कालीन जो पुलिस महासंचालक श्रीमती प्रज्ञा सरोदे जी थी, उनको एक पत्र लिखकर सारी हकीकत जैसी की तैसी उनको बताया। उसमें उन्होंने ये भी आश्चर्य व्यक्त किया है कि रविंद्र सिसवे जी के बारे में कहा जाता है जो दिन रात लोगों को ज्ञानेश्वरी, तुकाराम जी के अभंग, इन सब के बारे में ज्ञान ठूंसते रहते हैं, और इस तरह का ज्ञानी व्यक्ति और इस तरह के आदेश देता है, चोरी करने के लिए कहता है, जिससे वे काफ़ी अचंभित हो गए। खैर, फिलहाल उस पर क्या इंक्वायरी हुई क्या नहीं, वो तो अभी तक कोई जानकारी हमें वहाँ से प्राप्त नहीं हुई। लेकिन मैंने जो मेरे पास में मटेरियल जो अवेलेबल था, फोटोग्राफ्स थे, उसके चलते मैंने डीजी रेलवे प्रज्ञा सरोदे जी और डीजी महाराष्ट्र स्टेट, इनको पत्र लिखकर सारी हकीकत बताई और रविंद्र सिसवे पर कार्रवाई करने की विनती की। परंतु आज दिन तक, यह लेटर मैंने 6 मार्च 2024 को दिया था, परंतु आज दिन तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा मैंने उस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आईटीआई के तहत जानकारी मांगी, तो पता चला कि उसके जो मैंने कंप्लेंट की थी, उसके चलते प्रज्ञा सरोदे जी ने रविंद्र सिसवे से उस तकरार के, उस कंप्लेंट के अगेंस्ट में उनका रिस्पांस मांगा, एक्सप्लेनेशन नहीं, रिस्पांस मांगा। और अपने रिस्पांस में रविंद्र सिसवे जी ने ये कबूल किया कि उन्होंने पेवर ब्लॉक उठाए हैं, उन्होंने भंगार का रिसाइकल के लिए यूज़ किया है, और अन्य मेरे द्वारा लगाए गए आरोपों को उन्होंने मान्य किया। परंतु यह पूरी तरह से इलीगल एक्ट होते हुए भी प्रज्ञा सरोदे जी को इसमें कोई भी इलीगलिटी या इरेगुलरिटी नहीं दिखाई पड़ी, लिहाजा उन्होंने उस लेटर को फाइल कर दिया। आगे मैंने फिर जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई एप्लीकेशन किया, तो पता चला कि साधारण 5 से 7 ट्रक माल पेवर ब्लॉक रोड साइड से उठाया गया, आजू बाजू के परिसर से, और उसे मुख्यालय ले जाया गया। ब्यूटिफिकेशन के नाम पे उसे कहाँ यूज़ किया गया, कैसे यूज़ किया गया, इस बारे में कोई भी जानकारी, कोई भी रिकॉर्ड, ऑथेंटिक रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड कुछ भी उनके पास नहीं है।
यह वो बताना नहीं चाहते। इसका मतलब कि सारे का सारा काम बोगस हुआ है। वहीं रेलवे की प्रॉपर्टी के भंगार के बारे में उनका कहना है कि यह रेलवे का भंगार था जिसे हमने रिसाइकल करके यूज़ करने के लिए वहाँ से उठा लिया था। भाई चाहे महानगर पालिका की संपत्ति हो या भारतीय रेलवे की संपत्ति हो, उस संपत्ति को आप जब उठाते हैं या लेते हैं तो उनके अथॉराइज जो भी अथॉरिटी होती है, प्राधिकरण होता है, उसका परमिशन लेना जरूरी है। उनकी सम्मति, उनकी परमिशन की सिवा यदि आप इस तरह का कार्य करते हैं तो इसे चोरी कहा जाएगा। और आप जैसे वरिष्ठ अधिकारी ने इस तरह की चोरी की तो उसे चिंदी चोरी कहा जाता है। और इस तरह से रविंद्र सिसोई जी ने ये दो बड़ी चिंदी चोरियाँ की। मेरा रविंद्र सिसोई जी से विनती है कि इस तरह की चिंदी चोरियाँ आप न करें, और रविंद्र सिसोई जी के अन्य चिंदी चोरी कारनामों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अगले वीडियो तक आप वेट करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।